हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं गणेश सुतार आप सभी का गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का लंबे समय से मैसेज आ रहा है कि सर अगला वीडियो कब आ रहा है, नेक्स्ट क्लास कब आ रही है। हम सभी को उसका बेसब्री से इंतजार है। तो अब आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे कि अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि रीट मेंस के लिए हम शैक्षिक परिदृश्य कहाँ से पढ़े। देखिए, शैक्षिक परिदृश्य के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम साइकोलॉजी के कहाँ से पढ़े और टीचिंग मेथड्स कहाँ से पढ़े और विद्यालय विषय कहाँ से पढ़े, उसके सोर्स के बारे में और बुक लिस्ट के बारे में हमने शॉर्ट वीडियो डाल रखे। और इसके अलावा हमने एक पूरा लॉन्ग वीडियो भी डाल रखा, लंबा वीडियो 27 मिनट का, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य हर एक पार्ट के बारे में हमने चर्चा की और डिटेल से जो मैंने महसूस की तैयारी के दौरान वो सारी चीजें मैंने उसमें बताई है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस 27 मिनट की वीडियो को, अवश्य आप एक बार उसे देखिएगा। फिर आप इसमें भी हम चर्चा करेंगे मेनली शैक्षिक परिदृश्य पाठ के बारे में। तो देखिए, शैक्षिक परिदृश्य के लिए बुक लिस्ट बुक कौन सी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शैक्षिक परिदृश्य, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मैं जो बता रहा हूं उसके अलावा हटकर अगर कोई बुक है तो वो भी अच्छी है, बुक सारी अच्छी होती है। शैक्षिक परिदृश्य उसे आप 7 से 8 बार पढ़ लीजिए, काम तमाम। RTE इसमें और आता है, RTE 2009-11। तो शैक्षिक परिदृश्य में देखिए, एक बार सिलेबस में इसमें थोड़ा सा मोटे तौर पर आपके पास पढ़ा ही होगा, लेकिन एक बार मैं इसे मोटे तौर पर पढ़ लेता हूं। इसमें है शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं और पुरस्कार हैं, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-2011, और राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश जो 25% सीटों पर होता है उसके बारे में। तो इसके साथ ही एक पार्ट और जुड़ा हुआ सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये टोटल 80 नंबर का है। शैक्षिक परिदृश्य से अमूमन 10 से 12 क्वेश्चंस बनने का चांस रहता है और RT से भी अलग से प्रश्न बनते हैं। तो इसके बुक के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो है RBD की, मैंने पढ़ी थी इसकी। अगर आपके पास कोई बुक है तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छी है, उसे आप 7 से 8 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रश्न वहां से भी बन जाएंगे। इस RBD के अंदर शैक्षिक परिदृश्य दे रखा है, RT 2009-11 भी दे रखा है और इसके अलावा ICT भी इसमें दे रखी है। देखिए, लगभग सारे प्रश्न RBD से बन जाते हैं। हालांकि बहुत पतली किताब है RBD वाली, लेकिन ये किताब तो लगभग सारे विद्यार्थी पढ़ेंगे ही। सिलेक्शन के लिए हमें कुछ हटकर करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसी चीज़ें मैंने फील की, मैंने भी RBD को पढ़ी और भी कई मैंने सोर्स से पढ़ा और मैंने पेपर भी दिया, तो मुझे उस चीज़ को पता है कि प्रश्न आखिरकार बन कहाँ से बन रहा है। सिलेक्शन के लिए जो मेनली जो प्रश्न होते हैं जो हटकर आते हैं वो कहाँ से बन रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि जो BSTC फर्स्ट ईयर में तो ऐसी किताब नहीं है। BSTC सेकेंड ईयर में आपको पता होगा विद्यालय प्रबंधन या ऐसे कुछ नाम से किताब है। अगर BSTC सेकेंड ईयर का कोई विद्यार्थी या उस किताब को कोई जानता है उसका नाम, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वहां से इसके सारे RT और शैक्षिक परिदृश्य के प्रश्न बन रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों पर कितने शिक्षक होते हैं, 1 60 पे कितने हो जाते हैं, 2। इस प्रकार के ऐसे प्रश्न नॉर्मली प्रश्न बन रहे हैं, अप्लाइड प्रश्न बन रहे हैं जो सीधे विद्यालय से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न गाइड से ज्यादा हमारा जो कोर्स है ना, BSTC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो BSTC सेकेंड ईयर की उस बुक्स को आप अवश्य पढ़े, मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली। ऐसी बुक्स आपको कोई नहीं बताएगा, सभी आपको गाइड ही बताएंगे, लेकिन मैं गाइड के अलावा वो बुक भी आपको सजेस्ट करूंगा। और अभी हमारे पास टाइम है तो उसे बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि वहां से चीजें अधिकतर समझने वाली होती है और अप्लाइड क्वेश्चन ही आजकल बन रहे हैं। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करेगा। और हमने शैक्षिक परिदृश्य के बारे में डिटेल में कह सकते हैं एनालाइज कर लिया। RT भी उसी में आ जाता है, जो BSTC सेकेंड ईयर की बुक है उसमें बहुत शानदार ढंग से दे रखा है। RBD से भी आप पढ़ ही सकते हो। इसके अंदर RBD की बुक में ICT भी आएगा। ICT अगर आपने RSCIT कर रखा है तो नॉर्मली वहाँ से प्रश्न हो जाएंगे, और ICT या RBD से आप कर सकते हो। किसी कोचिंग के चक्कर में पढ़ोगे तो ICT में आपके दिमाग की वो बत्ती गुल कर लेंगे, क्योंकि इतनी क्लास से वो देंगे। और अगर आपका बैकग्राउंड भी फिर कंप्यूटर वाला नहीं है तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरे पास जब मैं तैयारी कर रहा था, टाइम कम था मेरे पास, तो मैंने ICT वाला 10 नंबर का पूरा पार्ट छोड़ दिया था। 5 प्रश्न आए थे, 2 मेरे फिर भी सही हो गए थे, क्योंकि नॉर्मली जो अप्लाइड क्वेश्चंस आए थे और 1-2 वैसे ही डिलीट ही हो गए थे। तो बिल्कुल हम देखिए, मैं हर क्लास के द्वारा बेसिक जानकारी जो होती है ना, वो रियलिटी मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ। कई साथी कहते हैं कि सर आप फटाफट आके सिर्फ बुक लिस्ट बता दीजिए, बाकी की बातें रहने दीजिए। तो ये बुक लिस्ट तो हर कोई बता देगा, लेकिन जो रियलिटी वाली बातें हैं, जो समझने वाली बातें हैं, ये हर कोई नहीं बताएगा। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा।
आप पर पूरा भरोसा है कि आपका साथ हमेशा ही इसी तरह बना रहे, और आप अपने तमाम दोस्तों को एक बार फिर से इस क्लास को शेयर करेगा। एक बार फिर से मैं गणेश सुतार आप सभी को हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।